जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 6 जिसका कोड नंबर दिया है NO। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से समझिएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण और लेंस जो होंगे वो दोनों ही अवतल होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, यानी बिंब को कहाँ पर रखना चाहिए। तो आप लोगों को उत्तर जो सही होगा वो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा 1/25। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सही ए इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण होगा। तो चुंबकीय बल का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, I यानी IBL होता है, तो यहाँ पे लिखा BIL। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती, चुंबकीय बल रेखाएं आप लोगों की एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम होता। R बराबर 10 ओम मान लीजिए, कोई ओम हो, ओम होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित चश्मे में क्या प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं इसका हम 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्लीय लवण कौन सा है, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, अम्लीय लवण आप लोगों का जो है वो क्या NaCl अम्लीय नहीं है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट यानी NaHSO4 इसका सही आंसर है। Na2SO4 भी क्षारीय है, KCN भी क्षारीय है, लेकिन NaHSO4 अम्लीय लवण है। ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा 9 नंबर जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी होता है, विरंजक चूर्ण उपयोगी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 10 कह रहा है हमारा क्षारीय धातुएं हैं। तो क्षारीय धातुएं कौन कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है हमारा अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH है। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित pH है कितना होना चाहिए, 6.2 या 5.2। देखिए 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ है तो इसका सही आंसर 5.2 होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम होगी जिसका pH मान सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर कह रहा है 12 चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। तो चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन है, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो जर्मन सिल्वर में आप लोगों की जो धातु नहीं होती वो सिल्वर नहीं होती, Ag नहीं होती, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर कहा DNA पाया जाता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है, DNA आप लोगों का कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं करता। तो टेस्टोस्टेरॉन का जो हार्मोन का कार्य नहीं कर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कार्य नहीं करता, क्या नहीं करता, शरीर वृद्धि के लिए
उपापचय का नियमन नहीं करता है। ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादपों में जो जाइलम है वो जल के वहन हेतु होता है। फ्लोएम फल के लिए मतलब भोजन के लिए, और जाइलम जल के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा 17, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहना हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है हमेशा 2x। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, या इनमें से सभी। तो जड़े द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वात रंध्रों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ऊर्जा की मुद्रा है, तो ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? एटीपी, इम्यूनो ट्राई फास्फेट, इसका सही आंसर है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर उपखंड में का आप लोगों के न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आप लोगों के। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? एक उत्तल लेंस, पहले का काखंड, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी इस वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। ठीक है, ये बताना है। तो प्रश्न आप लोगों को हम हल करके कॉपी पे समझा रहे हैं, आप लोग अपने अनुसार में देखते रहिएगा। ठीक है। प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्न नंबर का पहले का उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हमारा उत्तल लेंस क्या कह रहा है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी प्लस की 20 सेंटीमीटर। इस लेंस पर कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी यू का मान ज्ञात करना है, जिससे उसका प्रतिबिंब जो बने वो वस्तु से कितना बने? 2 गुना। वस्तु से कितना बने? 2 गुना, v बट्टा यू। ठीक है। आवर्धन उसका कितना होना चाहिए? 2 गुना। तो v बट्टा यू, तो v का मान देखिए क्या आएगा? v एक कम v, और यहाँ पर आएगा 2 और u के गुणा करेंगे तो 2u। ठीक है। अब फिर कहा है प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक यानी प्लस का भी होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 20 और 1/v का मान क्या है? 2u माइनस 1/u। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या आएगा? हर बराबर करेंगे 2u माइनस का 1/20 और 1 माइनस का 2/2u। ठीक है, कितना आएगा? 2u। और यहाँ पर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस का ये माइनस 2 और 1 कितना हुआ? 3। 1/20 बराबर माइनस 3/2u। 2 1 कम 2, 2 दूनी 20। तो u का मान u एक कम u बराबर 10 तियाँ 30 माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, बिल्कुल सही आंसर माइनस 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? खाखंड में भी शायद प्रश्न ही है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। यानी फोकस दूरी एफ का मान निकालना है, जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी यू का मान 25 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, इसे हम हल करेंगे कॉपी पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है, यानी खाखंड का हल करना है। फोकस दूरी एफ का मान ज्ञात करना है। आवर्धन 11 है, यानी एम का मान क्या आएगा? v/u। आवर्धन 11 है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? v बराबर 11u। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी है?
25 यानी यू का मान 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, वी का मान क्या आएगा, 11 गुणे 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारी गुणा का आएगी 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, 275। कितनी आएगी, 275 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी हल करनी है, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान 275 माइनस u का मान 25। 25 को कितने से गुणा करें, कितना आ जाए, यहाँ पर हल करने पर आपका जो उत्तर प्राप्त हो वो मतलब 275 आए, तो 11 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 11 से। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे आपका जो v आएगा वो माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, तो माइनस का मान रखेंगे यहाँ पे। हल करते हैं, अभी देखते हैं। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धन क्षमता 11 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 है। चलो 25 11 से हर में गुणा, 11 से अंश में गुणा, और यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का मान। तो 1/f बराबर 1/f बराबर माइनस 1/275 माइनस का 275। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी आवर्धन 11 बना है, तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा आंसर जो आ रहा है इसका, ये किताब में आप लोगों का गलत आ रहा आंसर। ठीक है, चलो प्लस का 1, 11/25 और 11 की गुणा करेंगे 275। 1/f बराबर 11 से 1 कम हो जाए, कितना बचेगा, 10/275। जीरो हटाए, दशमलव लगाए, तो फोकस दूरी क्या आएगी, 27.5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है। ठीक है, और जब कहे प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो माइनस का बनेगा, और अकाल्पनिक में प्लस, क्योंकि लेंस और जो दर्पण होता है इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर 27.5 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 2। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अब आप लोगों को कॉपी पे ही हल करके बताएंगे। तो यानी बिंब, दूसरा क्वेश्चन, बिंब की फोकस दूरी कितनी, मतलब वस्तु, बिंब तो कोई वस्तु होगी ना, तो वस्तु की दूरी ओ का मान 2 सेंटीमीटर। फिर कहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और लेंस कौन सा होना चाहिए, उत्तल। यहाँ पे कहा है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। बिंब की लेंस से दूरी, यानी वस्तु से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, स्थिति बताना, और आकार यानी प्रतिबिंब का आकार भी बताना है। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 10, 1/v का मान हमें निकालना है। u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है 15, माइनस का 15 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/15 बराबर 1/v। 15 दूना 30, और यहाँ पे आएगा 10 दूना 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30। और यू का मान तो माइनस सब में ही होता है, देखिए ध्यान से, यू का मान कैसा होता है, माइनस का। यहाँ पे
माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, और एक चीज़ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है वो बता दें आपको। यहाँ पे 11 और एक 12, माइनस माइनस प्लस 11 एक 12, 12 से भाग करें अगर हम 275 को, 12 दूना 24, 3 5, 12 तिया 36, ज़्यादा हो जाएगा। 11 10 से भाग करें उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू का मान हमेशा माइनस ही रहता है मेरे भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें हम देखते हैं, देखिए माइनस का 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और पक्षांतर करेंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 3/10 माइनस 2/30, सॉरी 10 तिया 30, 15 दूना 30 बराबर 1/20। तो 3 से 2 घटा कितना बचा, 1, 1/30, यानी प्रतिबिंब कितनी आई आपकी, 30 सेंटीमीटर। फिर पूछा आकार ज्ञात कीजिए, तो आकार क्या होगा, आई बट्टे ओ बराबर माइनस वी बट्टा यू। तो आई का मान कितना है निकालना है, ओ का मान 2, वी का मान -30, यू का मान -25, कट गया 25 पचम 25, 5 छक्का 30, आई का मान क्या है 6 दूना 12 बट्टा 5। तो आई का मान निकल कर आएगा आपका, 5 से भाग करें कितना आ जाएगा, 5 से यहाँ पर हम भाग करें, यू का मान देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, यू का मान 15 दिया मेरे भाई, ठीक है, कितना दिया है 15, 15 दूना 30, 2 दूना 4, तो आई का मान क्या आएगा 4, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यही बिल्कुल सही आंसर। इस सवाल में भी देख ले मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक लग रहा है हमें। यू का मान -25, यहाँ पर रखेंगे यू का मान माइनस का 25 प्लस के 275, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11/275, 11 और एक 12, 12/275, 12 से 275 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 से 275 को भाग करेंगे, 12 दूना 24, 3 5, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे इसको भाग करने पर आएगा लगभग 12 तिया 36, 12 दूना 20, 20 आएगा, जीरो लगेगा ना, 20 बराबर 240, 5 और यहाँ पर 3 35, 12 तिया 20.3 आना चाहिए उत्तर, कितना आना चाहिए, इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो 20.3 आना चाहिए। और जो आपकी कॉपी में दिया है वो आंसर दिया 2.5, ठीक है, तो वो आंसर हमें नहीं लिखता कि वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कहा है कि आवर्धन क्षमता 11 है। अगर आवर्धन क्षमता हम 1 रखें तो शायद देखते हैं कितना आ जाता है उत्तर। अगर आवर्धन क्षमता 1 रखें तो यहाँ पे 1 यू का मान -25, -25, तब भी आप 11 ही रखिए, ठीक है, जो 11 दिया है, यहाँ पे 11 आवर्धन कहा है तो 11 ही आप आवर्धन रखिएगा, ठीक है, आप लोग इतना ही लगाना। आप लोगों के अनुसार में या तो क्वेश्चन गलत है ना तो फिर आंसर गलत है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का 2 नंबर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती, ठीक है, 840 वाट की ऊर्जा जो है मुक्त होती, तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो। जब ज़्यादा दर होती है तो 840, और जब कम दर होती है तो 360 वाट दर यूज होती है। फिर कहा यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 2
220 यानी वोल्टेज कितना लगता है 220। दोनों प्राधिकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से हल करेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। कहाँ है P1 का मान, P1 का मान कितना है, 3 नंबर क्वेश्चन है 840, और इसमें विभवांतर दिया है कितना 220। तो यहाँ पर लगाएंगे हम धारा, तो P बराबर वी आई, P1 बराबर V1I। तो यहाँ पे V का मान दिया है 220, I1 निकालना है। तो P1 का मान 840 बराबर V का मान 220 गुणे I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 840 बटा 220। ठीक है, 2 से 11 दूना 22, नहीं 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 42। तो धारा का मान कितना आ जाएगा 42 बट्टा 11, 42 बट्टा 11। तो धारा I1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग कर लीजिएगा 11 को 42 से, 42 को 11 से, 11 तिया 33, यहाँ पे कितना बचा 9.0, 11 88 यानी 3.8। I1 का मान कितना आ जाएगा 3.8 एम्पियर। ठीक है, एक आंसर तो हमें ये मिला। फिर हमसे पूछा है कि R का भी मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R1 का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है हमारा, V बराबर I1 R1। तो V का मान तो आपको पता 220 वोल्ट, I1 का मान कितना है 42 बट्टा 11 गुणे R1। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर 220 गुणे 11 बट्टा 42। अब यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 11। तो R1 का मान क्या आ जाएगा 11 ग्राम 121 बट्टा 21। अगर हम 1200 को भाग करेंगे किससे 21 से, तो कितना उत्तर आएगा, इसको भी हम साइड में हल कर लेते हैं। यहाँ पे 1210 को भाग कर रहे हैं किससे 21 से, 21 21 पंचे 95, नहीं 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 11 से 5 कम हुआ 6, और यहाँ पे कितना बचा 0 7 बार में। तो इसका जो उत्तर आएगा कट के लगभग 57.6 आएगा। कितना आएगा 57.6, यानी R1 का मान आएगा 57.6 ओम। इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं। अब ये तो दर जब ऊर्जा मुक्त हो रही थी, अब जब निम्न दर पर ऊर्जा मुक्त होती है तो वहाँ पे वाट कितना लगेगा P2 का मान कितना दिया है आपकी किताब में 360 वाट। और यहाँ पर कहा है V का मान दिया 220 वोल्ट। तब हम निकालेंगे धारा I2 का मान निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे P2 बराबर VI2, P2 का मान 360, V का मान 220 गुणे I2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 18। तो I2 का मान क्या आएगा 18 बट्टा 11, यानी 18 को हम 11 से भाग करेंगे तो लगभग आएगा 18 आएगा आंसर हमारा। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक्का 66, 1.6 एम्पियर। फिर R2 का मान पूछा ज्ञात करने के लिए, तो क्वेश्चन सूत्र लगाएंगे यहाँ पे क्या सूत्र लगाएंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता V बराबर I2R2। तो V का मान 220, I2 का मान कितना 18 बट्टा 11 गुणे R2 का मान कितना है निकालना है। तो R2 का मान निकालेंगे हम यहाँ पे, पाई 2 नमा 18, 2 से काटेंगे 11, 110। तो 11 ग्राम 121, 1210,
1210 बराबर 9R2। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 1210/9। 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे कितना आएगा? 9 एक कम 9, 1210। यहाँ पे हम भाग करके ही देख लें। 9 एक कम 9, 3 1, 9 त्रुक 27, 4 0, 9 चौक 36, लगभग आएगा इसका 134 पॉइंट, 134 पॉइंट आएगा आपका 4 ओम। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर। आप अपने कॉपी में भी मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे हल करने के लिए कहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हल करेंगे हम। कहा है 2 ओम, 3 ओम यानी R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5, 2 3 5 5 10 ओम। फिर हमसे कहा है 10 ओम दिया, यदि संयोग के सिरों पर 30 वोल्ट लगा हो, विभवांतर कितना दिया है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। टोटल विभवांतर दिया 30 ओम, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या हम? आई का मान। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। V का मान 30, I का मान कितना हमें निकालना? R का मान कितना दिया? 10 ओम। 0 से 0 कैंसिल, I का मान कितना? 3 एम्पियर। और हमें निकालना प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर V1 बराबर IR1। I का मान कितना आया? 3, R1 का मान 2, 3 दूना 6 वोल्ट। फिर V2 बराबर क्या लगाएंगे? IR2। I का मान 3, R2 का मान कितना? 3, 3 तिया 9, 9 वोल्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद कहा हमसे 5 ओम के लिए। ठीक है, तो V3, V1 V2 निकल गया आपका। फिर लगाएंगे हम V3। V3 में IR3, तो I का मान कितना आया हमारा? 3 और R3 का मान कितना दिया है? 5। तो 5 दिया 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। अब पूछा हमसे, कहा है भैया मेरे 3 ओम प्रतिरोध में, यानी प्रतिरोध कितना दिया हो, जब R का मान 3 ओम दिया हो तब हमसे ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कहा था। तो H बराबर क्या होता है? I² RT। I² RT। I का मान कितना दिया? 3 का स्क्वायर, R का मान 3 और T का मान हमें निकालना है। T के लिए टाइम दिया है 1 सेकेंड, समय दिया नहीं, निर्धारित नहीं है, तो मेरे भाई 1 लगाएंगे। 3 तिया 9, 9 त्रुक 27, 27 जूल इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसमें अथवा में चुंबकीय क्षेत्र की बल दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उल्लेख कीजिए। ये परिभाषा भी आपको ही लिखनी है। और उपखंड में देखिए दिया है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, गालक तथा धातुमल में अंतर, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा होने का अपघटनी विधि, ये विधि लिखनी है आपको। और आगे लगभग IUPSC नहीं दिए हैं। ठीक है, देखिए टिप्पणी लिखनी है, साबुनीकरण, योग अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी। ओके, तो इस तरह से हम आप लोगों का जो सेट 6 है, सेट 6 IO बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगले वीडियो में हम आपको सेट जो है आपका 7
बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करवा देंगे। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।